जय हिंद। सभी का स्वागत करते हैं C3S क्लासेस बाई MRP में। आज हम लोग देखने वाले RRB ग्रुप डी एग्जाम जो 6 अगस्त का हुआ है उसका सेकेंड शिफ्ट प्रश्न का एनालिसिस। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के साथ प्रोजेक्ट जीरो पहल शुरू की है? तो ये देखिए प्रोजेक्ट जीरो जो है ना, एक ही है आपका केरला सरकार। ऑप्शन नंबर बिहार। चलिए तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया अवश्य पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रोजेक्ट जीरो नामक अभियान शुरू किया था। शून्य सहिष्णुता नीति, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसी को बोलते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये बार बार रिपीट कर रहा है लॉरियस से, तो इसलिए याद कर लीजिए। कार्लो अलकराज। ऑप्शन नंबर बॉल। कार्लो अलकराज स्पेन के रहने वाले और महान टेनिस प्लेयर हैं। महिला में कहेगा तो आरियाना सबलेका को दिया गया। ये सभी प्रश्न पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रसिद्ध फिल्म स्टार अभिनेता ने शपथ ली है? तो ये तो कई बार प्रश्न पूछ चुका है। विजय थल्लापति। ऑप्शन नंबर सी जोसेफ या थल्लापति विजय। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारतीय एथलीट देव मीना ने मई 2026 में फेडरेशन कप एथलीट चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी पॉल वॉलेट। ये आपका देव मीना ने मई 2026 में रांची में आयोजित 29वें सीनियर फेडरेशन कप एथलीट्स में पुरुषों की पॉल वॉलेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। रिकॉर्ड जो बनाया ये भी पूछ सकता है। 5.45 मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया था। तो रिकॉर्ड भी पूछता है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया हूं, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत को 102वें स्थान के साथ किस भूखमरी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी गंभीर सीरियस में। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक कई बार कितना बार एग्जाम में पूछा हो कि इस सूचकांक कौन जारी करता है? कर्सन वर्ल्ड लाइफ और बेंथुंगर हिल्फे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अप्रैल 2026 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान नीतिगत रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? तो ये कितना बार पढ़ा चुके। रेपो दर, रिवर्स रेपो, बैंक दर, CRR, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.25। 5.25 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में अगले 10 वर्षों में भारत के खेल क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने और बढ़ावा देने के लिए किस नए व्यापक मिशन की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी खेलो इंडिया मिशन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हमेशा प्रश्न पूछ रहा है खेलो इंडिया मिशन से, तो इसलिए इसके बारे में हर एक वीडियो में जानकारी दे दिया हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रश्न नंबर 8 देखिए। मई 2026 में गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुए एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 10 पदक जीते थे। ऑप्शन बी। जिसमें से ये भी देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि स्वर्ण और रजत और कांस्य कितना जीता था? तो स्वर्ण 0, रजत 1 और कांस्य जो था 9। 11वें स्थान पे भारत रहा था। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। वर्ष 2026 में आयोजित 98वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और उसके किस निर्माता को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला?
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन बैटल आफ्टर एनोदर। और इसके जो निर्देशक है पॉल थॉमस एडरसन। इशारा मेरा जाके लाइव वाला जो पढ़ाए हैं चैनल पे जाके देखिएगा, सारा क्वेश्चन एक एक करवाया गया है और रिवीजन भी करा रहे तो उसमें भी करवा रहे, इसलिए क्लास डेली करें, जुड़ना ना भूलें। तो 98वां ऑस्कर से हमेशा पूछ रहा है तो इसके बारे में देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। IIT मद्रास में स्थापित परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा मुख्य रूप से किस स्वदेशी सुपर कंप्यूटर क्लस्टर या प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परम रुद्र। जो रुद्र बनाया था सीडेक कंपनी, पुणे का कंपनी है, वही बनाता है। आई जो ये भी शुरू वाला प्रश्न में पूछ सीखा था, सबसे RRB ग्रुप डी का शुरुआत हुआ था। इसकी चरम कंप्यूटिंग क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। किस राज्य के जिला और तालुक बार एसोसिएशन में महिला वकीलों को 30% अनिवार्य प्रतिनिधित्व देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। आप लोग को जो भी आंसर पता रहता है उसका कमेंट जरूर करिए, कितने आप लोग सही कर रहे हैं। 35-40 क्वेश्चन के लमसम बताते हैं हर एक सेट में। आप लोग देखिए कि अपने से खुद से कितना सही कर रहे हैं, और जो नहीं सही हो रहा उसका आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नए वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कम से कम 2 महिलाओं सदस्य का होना अनिवार्य है इसमें। अब वक्फ बिल के इसी के तहत एक उम्मीद पोर्टल लाया गया था वक्फ संपत्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मार्च 2026 में भारत और कनाडा के बीच में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन नंबर बी होगा यूरेनियम। इसका जो एक्सप्लेनेशन है पढ़ लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, एलो के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम आंतरिक या बाहरी वातावरण से सूचनाएं या संकेतें किस विशिष्ट संरचना के माध्यम से प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेंसरी रिस्पेटर्स या ग्राहियन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 15 देखिएगा। किसी तरह से ऊपर उठाई गई वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा था mgh होता है, उसी से बनता आपका। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लेनेट, यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए भी ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जिनका एग्जाम नहीं है अगर देख रहे हैं तो उन लोग भी इस सब एक्सप्लेनेशन को अच्छे से याद रखिएगा। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। पानी में उगने वाले पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है पादप जगत के किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो थाइलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राफाइटा को जलीय जीव का उभयचर प्राणी कहते हैं। प्रश्न नंबर, ये सब आपका सारा एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी सेट में आ सकता है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे।
मानव तंत्रिका तंत्र में सिनेप्स का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाओं को प्रसारित करना, सिनेप्स का कार्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके 18 ग्राम जल का निर्माण करते हैं तो किस नियम को पुष्टि करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था? तो लेवोजियर। ये भी प्रश्न पूछ चुका है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दे देगा, एक्सप्लेनेशन। चलिए देखिए, एंटोनियो लेवोजियर 1789 में। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, यदि दो अलग अलग जीवाणुओं के संपूर्ण जीनोम या डीएनए अनुक्रम में बहुत अधिक अभिन्नता अंतर पाई जाती है तो उन्हें वर्गीकरण की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अलग अलग जाति, यानी डिफरेंस स्पेसीज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक छात्र के पास एक लंबा और पतला एक्स तार है तथा दूसरा छोटा और मोटा वाई तार है। दोनों समान पदार्थ के हैं, इनमें से किस तार का विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबा और पतला तार एक्स का, यानी प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध यानी रोकने की क्षमता किस में होगा? जो पतला तार होगा। क्यों? क्योंकि आर बराबर रो इंटू एल वाई होता है, एल वाई ए। तो यहाँ से जब पाई आर स्क्वायर निकालते हैं क्षेत्रफल का, तो इसका त्रिज्या पतला तार के कम होने की वजह से प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दे दिए, सारा बताए हुए। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने के डिजिटल भारत निधि ने किस राज्य में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2432 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यदि किसी वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की समान चाल से गतिमान है तो वह 5 सेकेंड में कुल कितनी दूरी तय करेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 मीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड बाई टाइम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि इसके द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो इस स्थिति में दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो दर्पण का आवर्धन होगा -0.5। ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला लगेगा दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ से आप बन जाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, m बराबर -v/u से भी बना सकते हैं। देखिए m बराबर -v/u। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, समान द्रव्यमान वाली दो अलग अलग वस्तुओं पर क्रमशः एक अधिक बल और एक कम बल समान समय अंतराल के लिए लगाया जाए तो उनके संवेग में परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिस वस्तु पर अधिक बल लगाया जाएगा उसके संवेग में परिवर्तन अधिक होगा, यानी P बराबर mv से। थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए आराम से करवा रहे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी घरेलू विद्युत परिपथ में सुरक्षा उपकरण के रूप में फ्यूज तार लगाने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक विद्युत धारा और शॉर्ट सर्किट से परिपथ को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न आए हुए एग्जाम में। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, जब लौंग के तेल को दो अज्ञात जलीय विलयन X और Y में मिलाया जाता है तो इसकी गंध X में अपरिवर्तित रहती है जबकि Y में गायब हो जाता है।
X और Y क्रमशः हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, X अम्ल और Y क्षार है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, तंत्रिका कोशिकाओं के मुख्य कोशिका काय से निकलने वाले छोटे प्रवर्धित और अत्यधिक शाखित तंतुओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेंड्राइट्स। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, नेशंस ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद भारत सरकार ने विदेशी आक्रमण प्रजातियों की रोकथाम और स्थानीय जैव विविधता के बचाव के लिए किस संस्थान को विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु अधिकारित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, NGT बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, यदि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 375 जूल। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या A और उसके परमाणु क्रमांक Z है के बीच निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक से अधिक या बराबर हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 तो 1, तो परमाणु संख्या बराबर एटॉमिक मास होता है, अधिक या बराबर हो सकता है इसीलिए। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अक्रिय होने के कारण तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड। गोल्ड जो है धातु जो कि तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। बाकी आयरन, जिंक और मैग्नीशियम आपका करता है। रेडियो सक्रियता का श्रेणी बताए थे, उसी से प्रश्न है सब सारा। रेडियो सक्रियता के घटते क्रम में रेडियो सक्रियता नहीं, अभिक्रिया सक्रियता के घटते क्रम में होता है। पहले होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। आयरन के बाद होता है लेड, आयरन के बाद होता है लेड, लेड के बाद होता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद होता है कॉपर, फिर पारा, फिर Ag, Au या प्लेटिनम। तो देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील Au है। प्रश्न नंबर आगे देखिएगा 33, निम्नलिखित ईंधनों में से किसे हवा में जलाने पर लगभग अदृश्य या पीली नीली लौ उत्पन्न होती है, जिसे दिन के उजाले में देखना बहुत कठिन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वायुमंडल में उपस्थित कौन से वायु कण सूर्य के प्रकाश को सबसे प्रभावी ढंग से प्रकीर्णित स्कैटर करते हैं, विशेष रूप से नीले रंग को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अति सूक्ष्म या छोटे कण जो वायुमंडल में मौजूद होते हैं। तो 34 प्रश्न मिले थे छात्रों के द्वारा, तो हमने 34 प्रश्नों को सही तरीके से एनालिसिस कराया। इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरह से दिया हुआ है। आप पहले प्रश्न देखिए कि कहाँ कहाँ से आ रहा है और उसको फिर डीप पढ़ के जाएं, बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर नहीं करके जाएगा तो क्वेश्चन जो आया हुआ भी रहेगा तो आपका छूट सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से करिए और याद रखिए। धन्यवाद।